साथियों नमस्कार। NAS 2021 जो कि 12 नवंबर 2021 को होना है, इसके लिए हम आज जो विद्यालय में SQ प्रश्नावली भरी जाना है, किसके द्वारा भरी जाएगी, कितनी प्रश्नावलियों को किस विद्यालय के द्वारा भरा जाएगा, क्या एक से अधिक SQ प्रश्नावली भी भरी जाएगी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न शिक्षक साथियों के थे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सभी के साथ ऐसे क्वेश्चनों का कुछ सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि हमारे अन्य साथी भी इनसे परिचित हो सके। तो साथियों, SQ क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। तो SQ यानी स्कूल क्वेश्चनायर्स, स्कूल क्वेश्चनायर अर्थात विद्यालय प्रश्नावली। इस विद्यालय प्रश्नावली को जो संस्था प्रधान होगा अर्थात हेडमास्टर या प्रिंसिपल, उसके द्वारा इसको भरा जाएगा। अब इसे भरने के लिए एक प्रश्नावली के साथ साथ OMR शीट भी होगी। इस OMR शीट को भरना है। OMR शीट पर जो बबल्स भरे जाएंगे वो ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भरा जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो आपके विद्यालय का नाम है, इस विद्यालय के नाम को यहाँ पर लिख देना है। विद्यालय के नाम को लिखने के बाद जो गोले हैं वो इस तरह से भरे जाएंगे। अब उनमें क्या भरना है ये हम पॉइंट टू पॉइंट समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्कूल यूडाइस कोड। आपके विद्यालय को जो यूडाइस कोड है, उस डाइस कोड को हमें यहाँ पर लिखना है। ऊपर जो चौखाने बने हुए हैं, इनमें हमें इंटरनेशनल लैंग्वेज अर्थात 1 2 3 जो लिखा हुआ है, इसको हमें लिखना है। यहां हमें रोमन अंक नहीं लिखना। इसमें जो भी अंक लिखा जाएगा उसके नीचे हमें उसी गोले को नीला या काला करना है जो अंक यहां लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले इसमें 2 का अंक लिखा हुआ है, तो हमें दूसरे नंबर के गोले को यहां पर डार्क करना है। इसी तरह से जिस चौखाने में जो भी डिजिट है, उस डिजिट के नीचे की लाइन में उसी अंक को हमें डार्क करना है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा है सेक्शन वाइज एनरोलमेंट। अब आपका यहाँ पर सेक्शन वाइज एनरोलमेंट कितना कितना है, इन सभी को आपको लिखना है कि आपके यहाँ यदि एक से अधिक सेक्शन है तो आपका किस सेक्शन में कितना एनरोलमेंट है, कितने उस सेक्शन में बच्चों की संख्या है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद आपकी जितनी संख्या, जैसे मान के चले क्लास A में आपके 28 छात्र हैं, तो 2 और 8 लिखेंगे। पहली लाइन में हमें 2 को काला करना है, दूसरे में आपको 8 को डार्क करना है। इसी तरह से यदि B सेक्शन में आपके 25 छात्र हैं, 35 छात्र हैं, तो वो लिख देना है और उसके नीचे हमें उन्हीं अंकों को काला करना है। इस तरह से आपके विद्यालय में जितने भी सेक्शन है, उन सभी के एनरोलमेंट को हम यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद आपके विद्यालय की जो चयनित क्लास है, जिसके लिए आपको भरना है, उस क्लास को आप यहाँ बता दें, क्योंकि ये जो SQ क्वेश्चनायर है, आपके विद्यालय में जितनी कक्षाओं का चयन NAS के लिए हुआ है, उतनी ही SQ प्रश्नावली को भरा जाएगा। ये भी हम आपको बता देते हैं, इंस्ट्रक्शंस में यहाँ दिया गया है। ये जो प्रश्नावली आपको मिलेगी, इसमें भी हमें डाइस कोड को भर देना है सबसे पहले, फिर हमें जनरल इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर पढ़ लेना है। पहला इंस्ट्रक्शंस है कि प्रॉपर्ली जो बबल्स है उनको हम OMR शीट पर भरें। दूसरा है सारी एंट्रीज को हमें इंटरनेशनल नंबर्स से ही पूरा लिखना है। इस टाइप से 1 2 3 में कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं लिखना है। दिस क्वेश्चनायर इज फॉर पर्पस ऑफ द कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। ये जो प्रश्नावली है केवल सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए है। विद्यालय या भरने वाले संस्था प्रधान पर इसका कहीं कोई असर नहीं होगा। चौथा पॉइंट है इट हैज नो बियरिंग ऑन द स्कूल। नेक्स्ट है आपका इट इज टू बी यूज्ड फॉर अ नेशनल स्टडी ऑफ नो द हेल्थ ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द कंट्री। मतलब ये केवल आपका एक राष्ट्रीय सर्वे है जो एजुकेशन की हेल्थ के लिए किया जा रहा है कि हम अपनी शिक्षा के हेल्थ को कैसे सुधार कर सकते हैं।
नेक्स्ट है यूज द यूडाइस कोड मेंटेन ऑन द फ्रंट पेज ऑफ फील्ड नोट। जो फील्ड नोट में आपके दिया गया है उससे आप मिलान कर ले, क्या वही लिखा हुआ है जो एफआई को फील्ड नोट में दिया गया है। प्रोवाइड सेक्शन वाइज एनरोलमेंट इन ओएमआर शीट। जितने भी सेक्शंस आपके एनरोलमेंट है उसी तरह से हमें ओएमआर शीट को फिल करना है। यूज सेपरेट एसक्यू फॉर क्लास 3rd, 5th एंड 8th। यदि एक से अधिक विद्यालय कक्षाओं का चयन आपके लिए हुआ है तो आप उसके लिए अलग अलग ओएमआर शीट का उपयोग करेंगे, एक साथ नहीं भरना है। कुछ विद्यालय ऐसे भी होंगे जहां पर कक्षा 3 का भी चयन हुआ है एनएएस के लिए, 5 का भी है और 8 का भी है, तो 3 ओएमआर शीट यानी 3 स्कूल क्वेश्चनायर को फिल करना होंगे। अब हम इनके क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं और हम ओएमआर शीट में उनकी एंट्रीज को कैसे करेंगे। तो सामान्य इंफॉर्मेशन जैसे ओएमआर शीट में मैंने बता दी है किस टाइप से आपको भरना है। ये जो एनरोलमेंट आप लिखने के बाद जो भी सेक्शन आपका सिलेक्ट हुआ है चिट एंड ड्रॉ मेथड से, किस टाइप से हम सिलेक्ट करते हैं इसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, जिसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से भी देख सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे पहला वाला प्रश्न है इस एसक्यू का और टोटल इसमें 9B यानी 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हम एक एक से सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। इसीलिए किसी भी परेशानी के लिए एसक्यू को भरने से पहले इस वीडियो को अवश्य देखें। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आर द टीचर्स इन स्कूल अवेयर अबाउट द लर्निंग आउटकम्स डॉक्यूमेंट। ये चूंकि संस्था प्रधान के द्वारा भरा जा रहा है तो संस्था प्रधान को इंश्योर होना है कि क्या आपके विद्यालय के सभी शिक्षक जो लर्निंग आउटकम्स है उनसे परिचित हैं। तो पहला फुली अवेयर मतलब पूरे अवेयर है, पार्शियली अवेयर या नॉट अवेयर, पूरे परिचित हैं, थोड़े बहुत परिचित हैं या बिल्कुल भी उसके लिए अवेयर नहीं है। तो इसमें से कोई एक का चयन करना है और जो भी आपको सुटेबल बैठता है वही एक के आंसर में से इसमें से काला कर देना है उसको। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं इसका, हैव द लर्निंग आउटकम्स बीन कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट। जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको बच्चों के साथ साझा किया जाता है या नहीं किया जाता है, हाँ या नहीं। तो जो भी आपका 1 या 2 हाँ है तो 1 और नहीं के लिए 2 को हम डार्क करें। तीसरा क्वेश्चन है हैज द लर्निंग आउटकम्स बीन शेयर्ड इन द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। जो एसएमसी की मीटिंग होती है उस एसएमसी की मीटिंग में भी एलओज लर्निंग आउटकम को साझा किया जाता है, हाँ या नहीं। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो 4 में 2 है, 4A और 4B। 4A में देखेंगे हम 3 बबल्स होंगे, 4B में देखेंगे तो 4 बबल्स होंगे। तो यहाँ केवल एक ही यहाँ पर आएगा। पहला है जैसे 4A को देखें, इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE बीइंग यूज्ड बाय द टीचर्स इन योर स्कूल। क्या आपके विद्यालय में सतत और व्यापक मूल्यांकन का पालन टीचर्स के द्वारा किया जाता है। तो पहला हमेशा, कभी कभी या कभी नहीं, जो भी एक आपका सुटेबल हो रहा हो उसी को हम यहाँ पर चौथे ए में जैसे जो भी हो रहा है 1 2 3 में से उसी को हमें यहाँ पर डार्क कर देना है। इसी तरह से 4th B क्वेश्चंस को देखते हैं। आर द एक्टिविटीज बीइंग डन इन द क्लासरूम। ये जो एक्टिविटीज है क्लासरूम में कराई जाती है, एक्टिविटीज को देखें। जैसे क्रिएटिंग रूब्रिक्स विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स की सहायता से रूब्रिक्स को तैयार किया जाता है। मेंटेनिंग अ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो तैयार की जाती है। सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी छात्रों के द्वारा स्वमूल्यांकन भी किया जाता है। पीयर असेसमेंट बाय स्टूडेंट या कोई समकक्ष स्टडी भी की जाती है इनके द्वारा, बच्चों के द्वारा। तो जो आपके विद्यालय में चयनित कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लागू हो रहा है या जिसके लिए जिस क्लास से संबंधित आप एसक्यू भर रहे हैं, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया है कि अगर आपके यहाँ 1 से अधिक कक्षाओं का चयन एनएएस के लिए हुआ है तो उतनी ही एसक्यू भरी जाएगी, तो उसी से संबंधित ये जानकारी भरना है। 5वां क्वेश्चन है डज स्कूल हैव अ लाइब्रेरी।
कि आपके यहाँ लाइब्रेरी है, हाँ या नहीं। हु यूज द लाइब्रेरी, आप क्या मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब कौन लाइब्रेरी का उपयोग कौन करता है, अधिकांश बच्चे, कुछ बच्चे या बहुत कम। तो जो आपका लागू हो वो आपके स्कूल के अनुसार ही भरा जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, डज योर स्कूल ऑर्गेनाइज या पार्टिसिपेट इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ये जो एक्टिविटीज दी गई हैं क्या आपके विद्यालय में ऑर्गेनाइज की गई हैं या इनमें पार्टिसिपेट किया है आपके विद्यालय में, यस या नो। तो यहाँ साथियों हम देख पा रहे हैं 6 क्वेश्चंस हैं, इनके लिए यस या नो अलग अलग है। 6A का यस या नो, 6B का भी यस या नो, 6C इस तरह से, जैसे साइंस एग्जीबिशन, विज्ञान मेला क्या लगाया गया, आपके विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है, आर्ट क्लब या आर्ट एक्टिविटी हुई है, हाँ या नहीं, स्पोर्ट एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, कोई कल्चरल एक्टिविटी आपके विद्यालय में कंडक्ट की गई हो। तो इस तरह से आपको हाँ या नहीं में इनकी जवाब दे देना है। जैसे कि हम इसको OMR में देख लेते हैं। 6 में देखिए, 6 में 6A के लिए हाँ या नहीं, 6B, 6C इस तरह से 6 के लिए F तक है। फिर हम 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें 3 ऑप्शंस होंगे प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए। हाउ मच योर स्कूल्स एक्टिविटीज अफेक्टेड बाय द शॉर्टेज ऑफ inadequacy ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपको चयन करना है, नॉट एट ऑल कभी नहीं, समटाइम यानी कभी कभी, और टोटली हमेशा यही होता है। तो ये पढ़ लेना है कि इंस्ट्रक्शंस मटेरियल्स, आपके विद्यालय में इंस्ट्रक्शंस मटेरियल यानी किताब वगैरह है या नहीं है। तो कुछ बिल्कुल नहीं है, थोड़ी बहुत है। तो इनमें से यदि कोई चीज आपके यहाँ नहीं है तो आपके विद्यालय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभावित होगा, ये नॉट एट ऑल कभी नहीं होगा, या कुछ होगा, या बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रभावित होगा। तो ये सभी को हमें GH तक जो दिए गए हैं इनको पढ़ लेना। 3 में से कोई एक ऑप्शन होगा, 1, 2, 3 में से हमें चयनित करना है। जैसे हम देख लेते हैं 7 की OMR शीट को। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो 3 ऑप्शन प्रत्येक के लिए दिए गए। तो इसमें हमें देखना है कि आपका क्या आ रहा है, नॉट एट ऑल मतलब कभी नहीं होगा, कभी, या पूर्ण रूप से। तो ये जो भी आपका सुटेबल बैठता है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। 8वां क्वेश्चन है, हाउ वुड यू कैरेक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग विद इन योर स्कूल, यानी मेक योर रिस्पॉन्स एज हिंदी मीडियम, हिंदी या हाई, मीडियम या लो, मतलब बहुत अधिक, मध्यम या बिल्कुल कम। पहला है, क्या टीचर सेटिस्फिकेशन, आपके यहाँ जो टीचर्स हैं उनसे आप संतुष्ट हैं, बहुत अधिक संतुष्ट हैं, या मध्यम रूप से संतुष्ट हैं, या बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से A से लेके F तक जो क्वेश्चंस हैं इन सभी को हमें पढ़ते जाना है। टीचर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उनकी प्रोफेशनल वेबसाइट, विकास से आप किस तरह से सहमत हैं। टीचर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट, जो बच्चे का अचीवमेंट है उससे टीचर्स संतुष्ट है, उससे आप कितना संतुष्ट है। टीचर्स वर्किंग टुगेदर टू इम्प्रूव स्टूडेंट अचीवमेंट, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, जो पालकों की भागीदारी है स्कूल एक्टिविटीज में, उससे आप कितना सहमत हैं। इसी तरह से पेरेंटल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट अचीवमेंट, जो सर्वे हो रहा है उसमें बच्चों पालकों की क्या सहयोगी आपके लिए रहे। तो इस तरह से आपको इन 3 में से कोई एक ऑप्शन को सुन लेना, चूज कर लेना है, हाई यानी बहुत अधिक, मध्यम या बिल्कुल नहीं। इसके बाद ये चूंकि 2017 का टेस्ट था उसके क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ ईयर 16-17 दिया गया है। अभी 21 का है तो 19-20 आपका जो विगत 17 का, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हो सकता है क्वेश्चन कोई चेंज भी हो जाए। तो आपको आपके यहाँ जो मॉनिटरिंग होती है वो किस तरह से होती है, कभी नहीं होती है, मंथली होती है, क्वार्टरली होती है, कोई एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर मॉनिटर्ड, किस तरह की मॉनिटरिंग आपके विद्यालय में होती है। क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कक्षा में होने वाली जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उससे संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, टीचर एब्सेंटिज्म यानी
शिक्षक अनुपस्थिति से संबंधित या स्टूडेंट अनुपस्थिति से संबंधित किस तरह की मॉनिटरिंग होती है। तो साथियों ये थे उस समय के एसक्यू से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन इस बार भी आए, इसीलिए आप ऐसे ही अन्य क्वेश्चनों के बारे में भी अपने दिमाग में सोच सकते हैं और आपको एसक्यू भरने में कुछ हेल्प मिल सकती है। साथियों जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और किस तरह के वीडियो की आपको जरूरत है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुई अन्य खबरों के लिए वीडियो देखने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी जुड़े रहें चैनल से। साथियों तक शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को सेलेक्ट कर ऑल को सेलेक्ट करें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अभी तक चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।